हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल चैप्टर का है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों कह रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 है ना। कितना है? एक आयत है दोस्तों ऐसे और एक है वर्ग। एक आयत है और एक वर्ग है। एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 है। पैरामीटर जो है कितना है? 160 है, इसका और इसका दोनों का। ठीक है, आपको पता है दोस्तों आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जो आयत होता है रेक्टेंगल होता है, अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती है। जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है, उसकी चारों साइड इक्वल होती है। और प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, मान लो दोस्तों इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो ये वाली भी y होगी और ये वाली भी x होगी, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो परिमाप का मतलब होता है बॉर्डर। सारे बॉर्डर को जोड़ने पे जो आता है उसे परिमाप कहते हैं। इसे पूरे को जोड़ लेंगे। x और x कितने हो गए दोस्तों? 2x। और y कितने हो गए? 2y। 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x प्लस y बचा। कॉमन का आपको पता है दोस्तों, ऐसी संख्या जो दोनों में उसे कॉमन संख्या कहते हैं। तो 2 बाहर ले लिया, x प्लस y बचा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप आपको पता लग गया दोस्तों। परिमाप कहते किसे? परिमाप का मतलब है सारी भुजाओं का योग। ये मान लो a की है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो सारों को जोड़ दो। a कितने हो गए दोस्तों? 4a हो गया। कितना हो गया? 4a हो गया। अब वो कह रहा क्या है? एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है। मतलब ये भी 160 के बराबर है और ये भी 160 के बराबर है। दोनों के परिमाप बराबर है। आपको पता है दोस्तों, जो गुना में होता है मल्टीप्लाई में बराबर की तरफ नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस वाई। 2 8 16 80 आया, x प्लस वाई यहाँ पे आया। ठीक है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई वाली संख्या कहाँ पे चली जाती है? डिवाइड में चली जाती है, बराबर के दूसरी तरफ। तो 160 के नीचे क्या है? 4 आया। 4 4 जा कितना हो गया? 16। तो a की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 40 आ गई। अब हमें करना क्या है दोस्तों? यहाँ पे वो पूछ रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई। ये पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी है? जो इसका एरिया है दोस्तों आयत का, वो इससे कितना है? 100 मीटर कम है। 100 मीटर स्क्वायर कम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं बताऊं तो भुजा गुना भुजा, मतलब साइड इंटू साइड होता है। और साइड कितने की निकल के आई है? 40 की आई है। तो इसको अगर 2 बार गुना कर देंगे, 40 गुना 40, तो कितना है? 4 चौक 16 0 0 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका। 1600 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। आयत का परिमाप है। आयत का क्षेत्रफल पूछे तो कितना है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। जो इससे कितना कम है? इससे दोस्तों 100 कम है, तो ये बराबर हो गया 1500 के। कितने के बराबर हो गया दोस्तों? 1500 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर है दोस्तों, मीटर में है, सॉरी मीटर लिख लेना, मीटर में दिया हुआ। अब दोस्तों हमें ये सोचना है, दो संख्या ऐसी सोचो जिन्हें गुना करने पे क्या रहा हो? 1500 आ रहा हो, और उन्हें प्लस करने पे कितना रहा? 2 8 16 0 बच रही थी। x प्लस वाई बराबर आ रहा है 80। गुना करने पे 1500 आए और जोड़ने पे 80 आए। अगर मैं देखता हूँ दोस्तों यहाँ 50 रख दूं, यहाँ पे 30 रख दूं, तो 50 और 30 कितने होते हैं? 80 होते हैं। और 50 की आप 30 में गुना करेंगे तो 5 किया कितना हो गया? 15 0 0, तो कितना हो गया? 1500। तो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों 50 और 30। तो लंबाई कितनी होगी इसकी? 50, और चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों? 30 हो गई। ये पूछ रहा था कि आयत की लंबाई बताइए कितनी है, तो आयत की लंबाई 50 मीटर आगे निकल गई। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखना क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है दोस्तों, किसके बराबर है? आयत के परिमाप। आयत के
परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, मतलब वर्ग का परिमाप और आयत के परिमाप दोनों आपस में इक्वल है। ये दिया हुआ, ये इन्होंने दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है इनके क्षेत्रफल ए और बी है। इसका क्षेत्रफल कितना है ए और इसका क्षेत्रफल है बी। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक चीज दोस्तों ध्यान रखना हमेशा, अगर दोनों के परिमाप बराबर है, अगर वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, मतलब वर्ग का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा हमेशा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। अब की बार उल्टा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों पहली बार परिमाप बराबर थे, इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें परिमाप बराबर थे आयत और वर्ग के। इस बार क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। बराबर है यदि इनके परिमाप क्रम से P1 और P2, इसका परिमाप P1 है और इसका परिमाप P2 है। परिमाप मैंने आपको बता दिया, सारी भुजाओं का योग होता है परिमाप। ठीक है, इनके परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। तो वो पूछ रहा है हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों P2 जो है हमेशा किससे बड़ा होगा, P1 से बड़ा होगा। पहला क्वेश्चन था यदि आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा, वर्ग का। पर अगर आयत और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो तो परिमाप किसका बड़ा होगा दोस्तों, आयत का परिमाप बड़ा होगा। ये आयत का परिमाप है P2, पैरामीटर जिसे हम कहते हैं, ये बड़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है एक आयत तथा एक वर्ग के परिमाप समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की भुजाएं बताइए। सेम दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 43 था सेम वही है। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप मैंने आपको बताया था आयत का परिमाप क्या होता है। मान लो ये आयत है, ये x है, ये y है, तो क्या होता है 2x प्लस y आयत का परिमाप होता है, जो किसके बराबर है दोस्तों, 80 के बराबर है। ये बराबर 80 हो गया। और वर्ग का परिमाप भी आपको बता दिया दोस्तों। वर्ग का परिमाप क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं बराबर होती है 4a, वो भी किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो 2 से 80 को डिवाइड करके दोस्तों आया 40। क्यों डिवाइड करा है, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाए। और ये 4 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में 4 दूनी 8, एक वैल्यू 20 आ गई। ये कह रहा दोनों के परिमाप बराबर हैं तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर, इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, x गुना y, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, 20 गुना 20, 20 20 कितना हो गया 400। और इसका क्षेत्रफल क्या आएगा दोस्तों, ये पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब मैंने आपको बताया था अगर परिमाप बराबर होंगे, अगर परिमाप बराबर होंगे तो क्षेत्रफल आयत का ज्यादा होगा। तो आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल से 100 ज्यादा है। मतलब इनके बीच में 100 का डिफरेंस है। ठीक है, घटाएंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो यहाँ पे इसलिए मैंने आयत का क्षेत्रफल लिखा लंबाई गुना चौड़ाई। इससे कितना ज्यादा है दोस्तों, 100 ज्यादा। कितना ज्यादा, 100 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। अगर इसका क्षेत्रफल 400 है तो सपोज करो इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 500 होगा। ठीक है, इससे 100 ज्यादा है। तो x प्लस वाई बराबर तो 40 आ रहा है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है आयत की लंबाई भी निकालो और आयत की चौड़ाई भी निकालो। तो x गुना वाई कितना है, 500। ऐसी दो संख्याएं दोस्तों हमें सोचनी पड़ेगी जिन्हें गुना करने पे क्या आ रहा है, 40, प्लस करने पे 40 आ रहा है। और दोस्तों उन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 500 हमारा आना चाहिए। ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, किस किस को प्लस करने पे आता है और किस किस को ये जोड़ने पे आता है। इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं 30, 10, 30 और 10 अगर लेते हैं दोस्तों तो 30 और 10 कितना होता है, 300 होता है। 500 तो आया। एक ऑप्शन दे रखा 28 और 12, 12 8 96, 6 लास्ट में आ गया, ये भी नहीं होगा।
एक दे रखा 25 और 15, 25 15 पंजे 75 का 5 7 25 15 दूनी 30 और 7 से ये भी नहीं आ रहा। एक दे रखा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, एक दिया है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।